हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखिए का छठा अध्याय, जिसका नाम है संख्याएं। प्यारे बच्चों, इस अध्याय का भाग संख्या 1 को हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे, जहां हमने कुछ गतिविधियां की थी और हमारा जो नॉलेज था काउंटिंग को लेकर के उसे वापस से एक बार रिवाइज किया था। वस्तुओं को गिना था हमने, उनको उचित संख्या से मिलाया था। इस प्रकार हमने हमारे काउंटिंग को और मजबूत किया। बच्चों, आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं? आज की कक्षा में भी हम कुछ गतिविधियां करेंगे, कुछ प्रश्नों को या क्वेश्चंस को हल करेंगे और ये देखेंगे कि हमने जो जोड़ और घटाव, याद होगा ना आपको, जोड़ और घटाव उनके बारे में समझा था, वो हमें अब तक उसकी समझ है या हम उनको भूल चुके हैं। यानी आज की जो क्लास होगी वो भी हमारी रिवीजन पर आधारित होगी। तो चलो बच्चों, देखते हैं आज की हमारी प्यारी प्यारी गतिविधियों को। बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ एक प्यारी सी गतिविधि करेंगे जिसके अंतर्गत हमें वस्तुओं को या चित्रों को गिनना होगा और उन्हें गिन करके जितने नंबर्स हमें बताए जाएंगे उतने को हमें कलर करना होगा। यानी गिन करके रंग भरना है। क्या करना है? कलर करना है या रंग भरना है। तो चलो बच्चों, देखते हैं हमारी गतिविधि को और बनाते हैं एक मज़ेदार कुछ चित्रों को कलर करके। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कौन से चित्र आ रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर हमें तिकोने जानते हैं ना, जो 3 भुजाओं से बनते हैं, हमने सीखा था इनके बारे में। तिकोनी आकृतियाँ दी गई हैं ना। अब हमें क्या करना है, नीचे लिखी गई संख्या को देखना है। तो चलो देखते हैं ये कितनी संख्या है। बच्चों पता कीजिए और बताइए। ये है 9, जो 10 से पहले आती है। 9 और फिर 10, तो ये 9 है। अब हमें क्या करना है, ये दिए गए जितने सारे बॉक्सेस हैं या तिकोने हैं, इन्हें गिनना है पहले और उनमें से 9 तिकोनों को कलर कर देना है, बाकी को छोड़ देना है। बच्चों, इस प्रकार से पूरी संख्या में से कुछ संख्या पर हम अगर कोई काम करते हैं तो इसे ही तो घटाव कहा जाता है ना। कुछ याद आया होगा ना आपको, जैसे मेरे पास 5 चॉकलेट थी, 1 2 3 4 5। अब मैंने क्या किया, इनमें से 3 चॉकलेट्स को खा लिया। ये देखिए 1 2 3, ये 3 चॉकलेट खत्म हो चुकी हैं, इनको हम खा चुके हैं, फिनिश कर दिया। अब हमारे पास में कितने बचे? ये देखिए 1 और 2, यानी टोटल में से कुछ संख्या कम होने पर जो संख्या बचती है, इस सारी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हमने घटाव किया है। वैसे ही बच्चों, यहाँ पर पूरे चित्रों में से कुछ चित्रों को हम कलर करेंगे तो पीछे हमारे पास कुछ चित्र बच जाएंगे। यानी आप समझ पा रहे हैं ना, हम घटाव का रिवीजन कर रहे हैं, पुरानी बातें याद कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ हमें क्या करना है। सबसे पहले 9 बॉक्सेस को कलर करना है। पहले ये पूरे बॉक्सेस कितने हैं ये देखें। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये पूरे हैं 10, जिनमें से हमें 9 को कलर करना है। अब 10 में से 9 को कलर कर देते हैं तो हमारे पास खाली बॉक्स कितने बचते हैं? ये देखिए 1 खाली बचा और 9 को हमने कलर कर दिया। इसी प्रकार बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें करना है 6 बॉक्सेस को कलर। यानी आप अब करेंगे 6 बॉक्सेस में कलर और फिर देखेंगे टोटल में से आपके पास में कितने बचे। तो ये टोटल कितने हैं देखें, 1 2 3 4 5 6, यानी इन 6 बॉक्सेस में तो हमें कलर करना है। उसके बाद में देखिए 1 2 3 4 हमारे पास में खाली बच जाएंगे। क्या ऐसा ही होगा? यहाँ देखिए जब हमने कलर किया तो 6 बॉक्सेस में कलर हो चुका है। देखिए 1 2 3 4 5 6, अरे वाह, 6 बॉक्सेस में हमने कलर कर लिया। उसके बाद में 1 2 3 4 बॉक्सेस हमारे पास में खाली रह गए और टोटल कितने थे? 10 बॉक्सेस। 10 में से 6 गए, पीछे बचे 4। तो इस प्रकार से बच्चों ये होता है घटाव। आगे देखते हैं कितने बॉक्सेस को हमें कलर करना है। अब की बार बच्चों हमारे पास हैं 14 बॉक्सेस जिन्हें हमें कलर करना है और ये कुछ बॉक्सेस हमें दिए गए हैं। पहले इनका नंबर्स पता करते हैं कि ये हैं कितने। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बहुत बढ़िया, ये सारे बॉक्सेस मिलकर के हुए 15 हुए ना। अब ये 15 जो बॉक्सेस या तिकोने हैं, इनमें से हमें कितने तिकोने कलर करने हैं? 14 तिकोनों को कलर करना है। तो ये किया हमने कलर और यहाँ हमने देखा कि एक तिकोना हमारे पास में बच गया जिसमें कलर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये सारे 15 थे,
15 में से हमने 14 को कलर किए हैं, 14 बॉक्सेस या तिकोनों को कलर किया, तो एक तिकोना हमारे पास में बिना कलर का बच गया। इसी प्रकार बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 11 तिकोनों को कलर। तो टोटल में से कितने तिकोने कलर करेंगे हम, 11 तिकोने, और देखते हैं कितने बचते हैं। यहाँ हमने 11 तिकोनों को कलर किया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमने 11 तिकोनों पे कलर कर दिया बच्चों। इसके बाद में हमारे पास में देखिए 1 2 3 4 बचे, क्योंकि ये पूरे तिकोने कितने थे, ये 15 थे, 15 में से 11 गए, पीछे बचे 4। इनको हम लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, फिंगर से भी कर सकते हैं, और जो वस्तुएं हैं उन्हें काउंट करके भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमने 15 वस्तुएं ली, 15 लाइन ड्रॉ की, उनमें से हमने 11 लाइन को इरेज कर दिया, तो पीछे कितनी लाइन बचेंगी, 4 लाइंस। तो इस प्रकार से बच्चों चाहे जोड़ हो या घटाव हो, उन्हें हम फिंगर्स की सहायता से भी कर सकते हैं, चीज़ों की या वस्तुओं की मदद से भी कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, और स्टेप यानी सीढ़ियों पर चढ़कर और उतरकर भी कर सकते हैं। याद होगा ना आपको, हमने कक्षा 1 में किया था बच्चों। अब अगली जो संख्या है, यानी कितने बॉक्सेस को हमें कलर करना होगा, वो है हमारे 19। इन पूरे नंबर्स में से, पूरे तिकोनों में से हमें 19 तिकोनों को कलर करना है, और ये देखना है कि पीछे हमारे पास में कितने बचते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं ये पूरे हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बच्चों 19 तिकोने हमने कलर किए, तो पीछे हमारे पास में बिना कलर का बच गया एक बॉक्स, क्योंकि ये पूरे कितने हुए थे, 20 थे ना। अब हमें क्या करना है, अब की बार आप कीजिए कलर 16 तिकोनों को। चलो कलर करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी यहाँ तक के जो तिकोने हैं उन्हें हमें कलर करना है। तो हमने किया कलर, और बाकी हमारे पास में खाली बच जाते हैं, यानी 4 हमारे पास में खाली बचे। 20 में से 16 गए, पीछे बचे 4। तो बच्चों देखा आपने, इस गतिविधि के माध्यम से हमने क्या किया, इस गतिविधि के माध्यम से हमने घटाव को एक बार फिर से याद किया, एक बार फिर से रिवाइज किया। अब बच्चों हम अगली गतिविधि क्या करने वाले हैं, अब की बार हम करने वाले हैं एक मज़ेदार सी गतिविधि। यहाँ बच्चों क्या हुआ कि कुछ बच्चे पार्क में गए, वहाँ उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखा, वो काफ़ी हरा भरा था। उस पेड़ पर उन्हें फ्रूट्स भी दिखे, यानी फल भी दिखे, आसपास तितलियाँ उड़ती हुई दिखी, कई सारे फूल भी लगे हुए थे, नीचे बच्चे खेल रहे थे, बड़े व्यक्ति यानी आदमी बात कर रहे थे, गाय आसपास चर रही थी। इस प्रकार से उन्होंने उस पेड़ के आसपास कई सारे चित्रों को देखा। अब हमें क्या करना है, हमें उन बच्चों के साथ मिलना है और उस चित्र को देखना है कि उस चित्र में हमें कौन कौन से और चित्र दिखाई देते हैं, उन्हें गिनना है और पता करना है कि उनकी काउंटिंग, उनकी संख्या कितनी थी। जैसे चलो सबसे पहले उस चित्र को देखते हैं। ये रहा वो प्यारा सा पेड़ जिसमें हमें कई सारे चित्र और दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ गिलहरी हमें दिखाई दे रही है, तितलियाँ हों, आम हों, नीचे बात करते हुए आदमी हों, गाय हों, बच्चे हों, काइट्स हों, ये सब चित्र हमें बच्चों इस पेड़ के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन सभी को गिनेंगे और जो हमें पूछा जाएगा प्रश्न में वो गिन करके बताएंगे। कैसे, समझे नहीं? तो देखिए ऐसे, जैसे हमें सबसे पहले गिनना होगा फूल को। क्या बताना है कि इस चित्र में कितने फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलो एक बार चित्र पे चलते हैं और फूलों को काउंट करते हैं। चलो काउंटिंग शुरू करें। 1, बहुत बढ़िया, 2 3 4 5। क्या बस 5 ही फूल हैं बच्चों यहाँ पर चित्र में? देखिए और बताइए। नहीं, अभी और बाकी हैं। 5 के बाद में ये रहे 6 7, यानी इस पूरे चित्र पर कितने फ्लावर्स, कितने फूल हमें दिखाई दे रहे हैं, वो हैं संख्या में 7। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है फूल कितने, 7। चलो अगला देखते हैं, अगला कौन सा चित्र हमें बताना है। अब आप बताइए आदमी कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? यहाँ पर कहाँ है आदमी? सबसे पहले हमें ढूंढना होगा ना बच्चों। तो चलो ढूंढते हैं। क्या इस तरफ है कहीं आदमी? नहीं, वो इस तरफ है, यहाँ बातें कर रहे हैं। चलो इन्हें गिनते हैं। 1 2 3। इस चित्र में कितने आदमी हमें दिखाई दे रहे हैं? 3। तो हमने यहाँ लिखा नंबर 3, आदमी 3 है। अब बच्चों अब हमें क्या करना है,
अब हमें अगला देखना है कि अगला हमें क्या पता करना है। अब आप बताइए गाय कितनी है, यहाँ पर इस चित्र में कितनी गायें दिखाई दे रही हैं। क्या ये गाय है बच्चों? नहीं, ये तो तितली है जो फूलों का रस चूसती रहती है, अपना पेट भरती है। और कहीं दिख रही है गाय हमें? ये रही। तो चलो इन्हें गिनते हैं। 1 2 3। यहाँ पर चित्र में गायों की जो संख्या है बच्चों वो कितनी है? वो है 3, इसलिए हमने यहाँ लिखा नंबर 3। तो चलो अब देखते हैं अब क्या ढूंढे हम। अब हम ढूंढेंगे बच्चों को। इस चित्र में बच्चे कहाँ हैं? ये रहे प्यारे प्यारे बच्चे जो खेल रहे हैं। 1 2 3 4 और इन बच्चों की संख्या है बच्चों 4, इसलिए हमने यहाँ लिखा है नंबर 4। अब अगला क्या ढूंढें? अब हमें क्या ढूंढना है? तो देखते हैं अब क्या ढूंढने वाले हैं हम ढूंढने वाले हैं अब की बार तितलियों को। यहाँ पर कितनी तितली दिख रही हैं हमें? देखिए 1 2 3 4 5 6 7। बहुत बढ़िया, हमने गिना और पता किया कि इस चित्र में जो तितलियों की संख्या है वो कितनी है? वो है 7, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर 7। तो चलो अब देखते हैं अगला कौन सा चित्र हम गिनने वाले हैं। बच्चों क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला चित्र कौन सा हो सकता है? अंदाजा लगा सकते हैं? हमने सीखा था ना कक्षा 1 में अंदाजा लगाना। देखो बच्चों, हमने आदमियों को गिन लिया ना, हमने बच्चों की संख्या पता कर ली, हमने गायों की संख्या पता कर ली, हमने फ्लावर्स को गिन लिया और हमने तितलियों को भी गिन लिया। अब बची हुई जो चित्र हैं वो कौन कौन से हैं? या तो आम होगा, है ना, या फिर गिलहरी होगी, या फिर हमारी प्यारी सी काइट यानी पतंग होगी। इन तीनों में से कोई ना कोई अगली होने वाली है। तो देखते हैं क्या हमारा अंदाजा सही था। अरे बिल्कुल सही था, हमने गिलहरी अब की बार गिनना है। हमने किसको चुना है? गिलहरी को, क्योंकि हमने पता किया था ना या आम या गिलहरी या फिर काइट्स होंगी। तो अब की बार हमें गिलहरी को गिनना है। तो चलो गिनते हैं। 1 2 3 4। यहाँ चित्र में हमें 4 गिलहरी दिखाई दे रही हैं। अब बच्चों हम अगला कौन सा चित्र गिनने वाले हैं? अब की बार हम पता करेंगे कि यहाँ पर आमों की संख्या कितनी है। और वो हम कैसा पता करेंगे? वो हम गिनेंगे तब हमें पता चलेगा। चलो गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बढ़िया, इस पेड़ पर आमों की संख्या है 8, इसलिए हमने यहाँ नंबर 8 लिखा है। आम कितने? 8 हैं। बच्चों अब आप बता सकते हैं कि हमारा अगला और अंतिम चित्र कौन सा होने वाला है। हमने सारे चित्रों को गिन लिया, बची हुई हैं केवल काइट्स। तो चलो उन पतंगों को भी गिनते हैं। अब हम गिनेंगे पतंगों को, और वो पतंग कितनी है? देखिए 1 और 1 2। कितनी है? 2, इसलिए हमने यहाँ लिखा नंबर 2। तो देखा बच्चों आपने, इस प्रकार से हम वस्तुओं को देख करके ये पता कर पाते हैं कि वो संख्या में कितनी है, यानी उनके कितने नंबर हैं। वो 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, ज़्यादा हैं। ये सब हमें कैसे पता चलता है? ये हमें उनको गिन करके समझ आता है। जैसे हमारी आंखें कितनी हैं, हमने गिना और पता किया ये 2 हैं। हमारी फिंगर्स कितने हैं, हम गिन लेते हैं और बता देते हैं ये इतने हैं। इस प्रकार से वस्तुओं या चित्रों को गिन करके पता कर लिया जाता है कि वो संख्या में कितनी होंगी। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।